जो अमल आज का जो ताबीज़ है, ये कैसा ताबीज़ है, ऐसा नक्श है। अगर इस नक्श को कोई शख्स बना लेता है, अगर उसके ऊपर पहाड़ के बराबर कर्ज़ होगा तो इंशा अल्लाह ताला वो कर्ज़ भी गैब से अदा होगा। अगर उसका कारोबार नहीं चल रहा, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, इस तावीज़ को बनाकर अपनी दुकान में टांग लेता है तो दुकान में ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। अगर उसका कोई मसला, यानी आजकल हम लोग अपने जो काम जो कारोबार शुरू किया करते हैं, उस कारोबार में हमारे दुश्मन बंदिशें लगा दिया करते हैं। बंदिशों की वजह से कारोबार बंद हो जाता है। अपने ही ख़ास लोग हमारे दुश्मन बन जाया करते हैं, जादू टोना कर दिया करते हैं। हम लोग अक्सर नज़रे बद का शिकार हो जाया करते हैं। इसकी वजह से ज़िंदगी अक्सर हमारी परेशानियों में गुजरा करती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई कारोबार है, वो कारोबार किसी भी तरह का कारोबार है, कोई दुकान चल रही है, कोई बिजनेस करते हो, कोई तिजारत का काम करते हो, अगर वो बंद हो गया तो आप लोग अपने उस मकसद के लिए इस नक्श को बनाकर अपने उस कारोबार पर रख लें, अपनी उस दुकान पर रख लें, तो इंशा अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल होगी। इसके साथ साथ जो लोग अक्सर इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनके घर में कोई ना कोई शख्स अक्सर बीमार रहा करता है, लड़ाई झगड़े रहा करते हैं, आपस में नाइत्तेफाकी रहा करती हैं। इसके साथ साथ उनके कुछ जायज़ मकसद हैं, जो मकसद पूरे नहीं हो रहे, मकसद पूरे ना होने की वजह से अक्सर वो लोग परेशान रहते हैं। तो उनको चाहिए कि वो लोग सिर्फ एक नक्श बना लें, अपने घर में कहीं ऐसी जगह पर रख लें जो इसकी बेदबी ना हो, तो इंशा अल्लाह ताला तमाम मसले आप लोगों के हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग रिश्ते न मिलने की वजह से परेशान हैं, वो लोग भी इस ताबीज़ को, इस नक्श को बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नक्श को बनाने का तरीका क्या है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस नक्श को बनाने की 3 शरायतें हैं। शरायत नंबर 1 ये है कि इस नक्श को वही शख्स बना सकता है जो शख्स 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी किया करता है। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता है, वो बिना किसी से इजाज़त लिए इस नक्श ताबीज़ को लिख सकता है। दूसरी शरायत ये आती है कि इस नक्श को क्या वावुज़ू होकर लिखना होगा? हाँ, बेशक इस नक्श को आप लोगों को वावुज़ू होकर ही लिखना होगा। वज़ू करने के बाद ही इस नक्श को आप लोग लिख सकते हैं। शरायत नंबर 3 ये आती है कि इस नक्श को हम लोगों को किस तरीके से, किस पेन से कैसे लिखना होगा। इस नक्श को आप लोग चाहो तो नीले मार्कर से, लाल मार्कर से, या काले हेडिंग से, स्केच पेन से, या पेन पेंसिल से, आपके पास जो भी मौजूद है आप लोग उससे इस नक्श को लिख सकते हो। प्यारे दोस्तों, बिना किसी की इजाज़त लिए भी इस नक्श को बनाया जा सकता है। अब जान लेते हैं हम लोग नक्श की चाल के बारे में कि नक्श की चाल क्या है, किस तरीके से हम लोगों को इस नक्श की चाल भरनी होगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले नक्श की चाल ये है कि आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा 786। 786 आप लोग जैसे ही यहाँ पर लिख लेते हो, उसके बाद लिखने के बाद आप लोगों को सबसे पहली चाल यहाँ से भरनी है। आप लोग चाहो तो यहाँ से भी चाल भर सकते हो, यहाँ से भी चाल भर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा रे। उसके बाद आप लोगों को अगली चाल लिखनी है दाल। उसके बाद अगली चाल लिखनी है बड़ा शीन, 3 बिंदु लगाने हैं, बड़ा शीन। उसके बाद में फिर से आप लोगों को लिखना है रे। रे लिखने के बाद अगली चाल फिर से यहाँ पर आप लोगों को भरनी है बड़ा शीन, ये बड़ा शीन है इस तरीके से। फिर अगली चाल आप लोगों को रे। उसके बाद आप लोगों को फिर से दाल बनाना है। उसके बाद फिर से बड़ा शीन यहाँ पर बनाना है, बड़े शीन इस तरीके से बनाना है, पहला शोशा, दूसरा शोशा, 3 शोशे, उसके बाद नीचे को इस तरीके से और ऊपर 3 बिंदु। बड़ा शीन बना के ये अगली चाल भर ली। उसके बाद में लगातार आप लोगों को भरना होगा यहाँ पर ये इस तरीके से, छोटे ये जिसको बोलते हैं, छोटी ये बड़ी है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को भरना है। फिर लास्ट चाल आप लोगों को फिर से ऐसे ही भरनी है दाल। उसके बाद में 1 शोशा, 2 शोशे, 3 शोशे और ये बड़ा शीन। उसके बाद में और रे और फिर से आप लोगों को दाल। इस तरीके से इसको आप लोगों को पूरा भर लेना है। यानी पहली चाल आप लोगों को रे, दाल, शीन, रे, शीन, रे, दाल, शीन,
छोटी ये, छोटी ये, छोटी ये, छोटी ये, दाल, शीन और रे, दाल। इस तरीके से आप लोगों को इस नक्श की चाल भर लेनी है। नक्श की चाल जब आप लोगों की इस तरीके से भर जाएगी तो आप लोग आपका जो भी जायज़ मकसद है उस मकसद को यहाँ पर लिखना होगा। अगर कर्ज से निजात के लिए इस नक्श को बना रहे हो तो कर्ज से निजात के लिए आपको मकसद यहाँ लिखना है। कारोबार के लिए बना रहे हो तो कारोबार के लिए, बंदिशें ख़त्म करने के लिए, बंदिशों ख़त्म करने के लिए, जादू टोने से महफूज रहने के लिए, यानी जो भी आपका जायज़ मकसद है उस मकसद को यहाँ पर आप लोगों को नीचे लिखने के बाद ऐसे करके घेरा खींच देना है चौकोर। उसके अंदर आपको अपना जो भी नक्श जिस भी जायज़ मकसद के लिए बना रहे हो उस मकसद को यहाँ पर भर लेना होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ये नक्श बनकर तैयार हो गया। नक्श बनकर तैयार होने के बाद अगर मान लीजिए मसलन आपका नक्श बनकर तैयार हो गया, अब उस नक्श का क्या करना है, किस तरीके से हमको करना होगा। ये मैंने सादा पेज ले लिया, मान लीजिए ये नक्श है बनकर तैयार हो गया। इसको आप लोगों को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये नक्श फोल्ड हो रहा है, इस तरीके से नक्श को फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद, दोबड़ करने के बाद आप लोग चाहो तो इसको हरे कलर के धागे से भी लपेट सकते हो या काले कलर के धागे से भी लपेट सकते हो या हरा कपड़ा या काला कपड़ा उसमें भी बांध सकते हो। इस तरीके से इसको बांधा भी जा सकता है। अगर आप लोग अपने दुकान में इसको रख रहे हो तो मसलन मान लीजिए ये नक्श है इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। आप लोग इसके पीछे लेई लगा के या कुछ भी लगा के इसको आप जहाँ पर भी चिपकाना चाहो दुकान पर इसको चिपका सकते हो, घर में चिपकाना चाहो घर में चिपका सकते हो, जहाँ पर आप अपना बिजनेस करते हो अगर वहाँ पर चिपकाना चाहो इसको आप लोग दीवार पर भी इसको चिपका सकते हो। लेकिन इसको ऐसी जगह पर चिपकाना होगा जहाँ पर कोई पीठ ना हो, इसकी बेद भी ना हो और जहाँ पर कोई जूते चप्पल ना जाते हों। इस तरीके से इस नक्श को बनाना है। अब जिन लोगों ने इस नक्श को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद अपने घर पर रखा, आपका मसला 21 दिन के अंदर हल हो गया। मसला हल होने के बाद इस ताबीज़ का आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना है। इस ताबीज़ को आप लोगों को चलते पानी में कहीं पर बहा देना है। अगर कहीं पर चलता पानी नहीं है तो आप लोग इसको गड्ढा खोद कर भी कहीं पर दफन कर सकते हैं जहाँ पर पैर वगैरह ना जाते हों, बच्चे पेशाब वगैरह ना करते हों या उसकी बेद भी ना होती हो। आप लोग चाहो तो इसको गमले में भी रख सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको अपनी क्यारी में भी दफन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। इस नक्श को आप लोग बनाओगे तो इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर आपके तमाम तरह के मसले हल हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से मैंने जो आपको बताया। अगर उसके बाद भी आपको किसी तरीके की कोई परेशानी है, कोई मसला है, बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।